राहुल जब से मेरी जिंदगी से गया है, तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफरत हो गई है। उसे मैंने बहुत प्यार किया, और जब वो बिना एक दिन ऐसे ही भाग गया, तब मुझे लगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब मैं जैसे बिना दिल वाली इंसान बन गई हूं। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इससे बड़ा मेरी लाइफ में अब क्या होगा। इसीलिए आज मेरे पापा मम्मी के बोलने पर मैं तैयार हो गई एक लड़के से शादी करने को। पापा का बोलना था कि एक बार उस लड़के से मिल लो। मैंने मना किया, क्योंकि जिसको मैं इतने सालों तक साथ में रहकर नहीं पहचान पाई, तो अब एक छोटी सी मुलाकात से एक अजनबी को क्या पहचान पाऊंगी। लेकिन लड़का भी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसको मिलने को हामी भर दी। सच कहूं तो मुझे अब किसी भी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मिलना तय हुआ डिनर पर। पापा और मम्मी चाहते हैं कि मैं अकेले ही मिलने उससे जाऊं। मैं जैसे मुर्दा हूं, मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे हाथ में जो आया मैंने पहन लिया और पहुंच गई। देखा तो वो मेरे लिए वहां बैठा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और मेरा नाम पूछता है। सामने जाकर मैं उसके बैठ गई। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मैं इस चमक को जानती हूं। यह हर लड़का दिखाता है पहली मुलाकात में। राहुल मुझे छोड़कर गया, लेकिन जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मुझे सिखा कर गया है। वो लड़का मेरा मुंह उतरा देखकर मुझसे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने भी उसे जवाब दिया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर वो बोला कि आप फिर आज क्यों मिलने आई? हम फिर कभी और भी डिनर कर सकते थे। बात तो वो अच्छी कह रहा था, लेकिन अच्छी बातें लड़कों की कितनी जल्दी बदल जाती है, इसका अंदाजा मुझे अब अच्छी तरह है। मैंने उसे कहा, नहीं मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं। खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। फिर अचानक उसको किसी का फोन आया, और जब फोन पर उसने बात की तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं इससे शादी नहीं करूंगी। फोन पर उसने अपना नाम बताया सामने वाले को, और ये वही नाम था जिसे मैं अब कभी सुनना नहीं चाहती थी। उसका नाम भी राहुल था। मैं भी हैरान थी। मैं इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा, ना पापा मम्मी से ना ही उससे। मैं एकदम से खड़ी हो गई और उसको बोला कि मैं जा रही हूं, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। वो जैसे घबरा गया। मुझसे बोलता है कि मैं छोड़ देता हूं आपको गाड़ी से। पर मुझे अब उसके मुंह से कहीं हर बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसको बिना जवाब दिए मैं वहां से चली जा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से अब आंसू टपकने लगे, और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतजार करने लगी। आंखों में मेरी आंसू देखकर उसने मेरी बांह पकड़ी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने मेरी बांह पकड़ दी, बस इतना तो बहुत था मेरे अंदर की आग को निकालने के लिए, और मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो जैसे हक्का बक्का रह गया, और फिर उस राहुल की भद्दास इस राहुल पर निकली, और मैंने कहा, तुम लट के अपने आप को समझते क्या हो? जो मन चाहा वो करोगे क्या? जब तुम्हारा मन किया किसी का हाथ पकड़ ड्याच लेते हो, जब मन किया बिन बताए भाग जाते हो, और वो बस चुपचाप मुझे खद्दा देखता रहा। टैक्सी आई और मैं बैठकर वहां से चली आई। आते वक्त मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अपने कमरे मैं आने के बाद 1 घंटा मैं और रोई। पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया। सुबह मैं जगी, लेकिन सच बताऊं तो रात को जो भी मैंने किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यह थप्पड़ डीएच मैंने उसी राहुल को मारा है। थोड़ी देर बाद ही बाहर होल से मुझे आवाजें आने लगी। मम्मी मेरा दरवाजा बजा रही है। मैंने दरवाजा खोला। मम्मी बोलती हैं कि राहुल आया है अपने मम्मी पापा के साथ, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जा। मुझे पता चल गया था कि वो जरूर कल रात की बात करने आया होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैं नीचे गई। राहुल बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा। मेरी मम्मी किचन में थी, इसलिए मैं किचन में चली गई। उनके चेहरे पर स्माइल थी। मुझे बोलती है कि राहुल और उसके घर वालों ने हां कर दी है और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जिस लड्डिचके को मैंने कल थप्पड़ देच मारा, जाने अनजाने जिसे मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया, वो मुझसे शादी को कैसे राजी हो गया। ऐसे तो मेरे लिए उसका नाम ही काफी था ना करने को, पर इस बात को जानने के लिए मैंने मम्मी को बोला कि मुझे उससे बात करनी है। वो फिर मेरे कमरे में आया, और पहली बार मुझे लगा मैंने उसे देखा। दिखने में बुरा नहीं है, बोला जाए तो हैंडसम था। तब मुझे यह भी पता चला कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है।
मेरे बिना सवाल किए उसने बोलना शुरू कर दिया। वो बोला कि मुझे पता है कि आपके साथ पहले शायद धोखा हुआ है और किस हद तक आप सच्ची हैं, यह भी मुझे कल रात पता चल गया। इसीलिए मुझे आपसे कल रात ही प्यार हो गया और मैं चाहता हूं कि आप मुझे मौका दें आपको गलत साबित करने का, कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। उसकी यह बात सुनकर मैं न नहीं कर सकी। एक वो राहुल था जो मुझे प्यार पर से विश्वास उठा गया और एक ये राहुल था जो फिर से मुझे बिलीव करा रहा था कि प्यार होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, यहां से मेरे प्यार की डांट भारी स्टोरी शुरू होता है, क्योंकि मेरा प्यार को 6 महीना हुए ही थे, लेकिन मुझे घर से बाहर जाना पड़ा। मेरा परिवार चाहता था इंजीनियर बन जाऊं, इसलिए मुझे पढ़ाई पूरा करने के लिए बाहर जाना पड़ा। मेरे जाने के बाद करीना ने मुझसे वादा किया था, मैं आपका प्यार हमेशा याद रखूंगी और मेरा प्यार कभी कमजोर नहीं होगा। समय बीतता गया, लेकिन मुझे करीना के बगैर जीने की एक पल भी इच्छा नहीं हो रहा था। वह मुलाकातें, उसकी यादें मुझे रातों को सोने नहीं देता। एक तरफ मेरा पढ़ाई चल रहा था, दूसरी तरफ उसकी यादें। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, पर मैं क्या करता। उसकी यादों और मुलाकातों को लेकर मैं बहुत दर्द खाता रहा। बस मैं यही सोच रहा था, उसके बगैर जी नहीं सकता। अधूरे प्यार की कहानी। दोस्तों, यहां से अधूरे प्यार की कहानी शुरू होता है। एक दिन अचानक करीना की कॉल आई। वो जोर जोर से रो रही थी। मैं उसको बोला, क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। तभी उसने बोली, मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी। यही बोलकर फोन रख दी। ये सुनकर मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं उसको दोबारा कॉल किया, ये जानने के लिए कि साथ जीने और साथ मरने की जो वादा किया था उसका क्या। और मेरा पढ़ाई पूरा होने में 2 महीना बाकी था। जैसे ही मेरा पढ़ाई पूरा हुआ, घर वापस आए, तब तक बहुत देर हो चुका था। उसकी शादी हो चुकी थी। इस तरह मेरा प्यार अधूरा रह गया। दोस्तों, वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं अपना पढ़ाई पूरा करने के लिए अपना प्यार खो दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे अधूरे प्यार की दाढ़ भारी कहानी पसंद आया हो। कमेंट में बताएं आपको प्यार की दर्द भरी कहानी कैसा लगा। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह खूबसूरत थी उतनी ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करती थी। अपने काम से मतलब रखती थी और कॉलेज पढ़ने जाया करती थी। और उसी कॉलेज में एक लड़का था। वह उस लड़की को मन ही मन उसे बहुत प्यार करता था। उस लड़की की हर छोटे मोटे काम कर दिया करता था। वाह, लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो लड़का खुशी की सीमा पार कर जाता था। एक दिन की बात है, लड़का लड़की दोनों साथ में घर जाया करते थे। रास्ते में अचानक जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। पेड़ बहुत ही छोटा था। बारिश की बूंद धन धन कर उस पेड़ के नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतजार कर रहा था। लड़का बहुत ही देर से आया। लड़की उसे देखकर नाराजगी होने लगी। लड़की कहने लगी, कितनी बेचैनी हो रही थी तुम, इतनी देर से क्यों लगा दी, मेरे तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूं। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह लड़की लड़के के गले से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बातें कर रहे थे और लड़का लड़की की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़का ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। ऐसे ही दोनों के प्यार काफी टाइम तक चलता रहा। उसी पेड़ के नीचे दोनों मिला करते थे। फिर काफी टाइम के बाद वह लड़का उस लड़की से कुछ बोलता है। वह बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीतता गया।
एक दिन की बात है। दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की बोली, क्या हुआ? शादी की बात अपने घर वाले को बताएं। लड़की के पूछने पर वह लड़का बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। लड़का बोला, अगर तुम चाहो तो हम हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़के ने उसे बोले, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। जब लड़का का शादी होता है, लड़का यह सोचता है कोई तो जरूर आएगा, पर कोई नहीं आया लड़के के पास। उस लड़की का एक गिफ्ट पैक आया। जब लड़का गिफ्ट पैक को जल्दी जल्दी में खोलता है और देखता है, उसके अंदर लड़की का खून से लथपथ दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेकर जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए जिंदगी से बढ़कर अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे उम्र भर निभाना भी, वरना क्या पता आपका हाल भी ऐसा ही हो जाए जो उस दिन के बाद जी सके ना ही मर सके। उसके बाद जिंदगी में पछताते रहोगे और अफसोस में घुट घुट कर रह जाओगे। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दो।